करता यही हर था, यानी करने धरने वाले और हरण करने वाले जो हमने प्रायश्चित किए, पाप किए, वो सब यही साफ करते, बगैर गुरु की कोई साफ नहीं कर सकता। माधव कहते हैं काल रूप में दिनकर भ्राता सुबह सब कर्म फल जाता, वो क्यों साफ करेंगे? वो तो कर्मों का फल देते। बोलो। याते सते गुरु का पद भारी, सते गुरु सम नहीं कोई भी। कहते हैं कि इससे सतगुरु का पद पूछा है, और सतगुरु के समान और कुछ और कोई है ही नहीं। और बात भी जो हकीकत है, जो सत्य है, वो गुरु का स्थान तो है। इसलिए पहले लोग कोई भी काम करते थे, पहले गुरु की पूजा, भी पहले गुरु की पूजा, और गुरु की पूजा में सबकी। जब गुरु की पूजा कर ली तो मतलब यह है कि जैसे समुद्र की पूजा कर ली तो नदियों की पूजा हो गई, और नदियों की पूजा करिए तो आपने समुद्र की पूजा नहीं की। सबकी पूजा करते रहिए, गुरु की नहीं की तो कुछ नहीं किया, और गुरु की कर लिया तो सबकी पूजा। इन सबकी पूजा में गुरु की पूजा, ये सब पूजाएं गुरु की पूजा में मिली। गुरु कहते हैं अथाह अपार। अब हम लोग इसको जानते हैं कि वो भौतिकवादी हो गए ना, इंद्रियों के चंचलवादी, उसी का नाम भौतिकवादी। जो मन उनका उड़ता हो, बुद्धि चित्त है, इधर उधर चिंतन करते हो, भागते हो, ये भौतिकवाद है। और अध्यात्मवाद में तो सब सिमटा होता है, चित्त का भी, मन का भी, बुद्धि का भी। वहां भौतिक, जहां पर भौतिकवाद खत्म हो जाता है, वहां से अध्यात्मवाद शुरू होता है। तो ये लोग क्या जाने भौतिकवाद के लोग, तो चंचलवाद है, और वो साधना बिल्कुल अलग उल्टी है। अब ये इधर में अंधी साधना, अंधा भौतिकवाद, और वो है ज्ञान का। उलट के साधना की जाए तो कुछ है, लेकिन ये है कि इसमें से कौन निकालेगा? गुरु निकालेंगे। कौन उजाले में ले जाएगा? गुरु ले जाएंगे। इसलिए गुरु का स्थान सुनते हैं तो धीरे धीरे कर्म और धर्म और भरम, भरम सबसे बड़ी चीज है, तो धीरे धीरे जाता है, धीरे 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 चले। लेकिन वो कब? गुरु के सत्संग। जैसे जैसे सत्संग के वचन पिएगा, सुनता समझता जाएगा, बुद्धि में विवेक आता जाएगा, कर्म और धर्म भरम सब धीरे धीरे निकलता जाएगा। अरे हम तो इसमें फंसे थे, पूजा कुछ थी, याद कुछ करना था, मालिक कहीं था, और मतलब हम किसी रास्ते से आए थे, हमारा घर कहीं था, हम तो यहाँ फंस गए आकर के। तो कर्म धर्म और भरम, ये जो हम समझते थे ये धर्म है, धर्म नहीं। ये जो कर्म करते थे इसमें फंस गए, फिर भरम लग गया, उसी में चारों तरफ दौड़ रहे, कुछ मिलता नहीं। तो जब जब जीव महापुरुषों की संगत में आएगा तो धीरे धीरे भरम निकल जाता है, और जो कर्म करते हैं उसको जब समझ लेते हैं तो उल्टा कर्म हो जाता है, और वही उल्टा कर्म वही धर्म है। जब उल्टे हो जाओगे तो मतलब ये कि धर्म आ जाएगा। बोलो। जो गुरु मार्ग दे लखाई, सोई निज कर्म धर्म। अब वो बहुत प्यार से समझाते हैं कि भाई जो गुरु मार्ग लखा दे, दिखा दे, बता दे, बस वो जब आप करने लगो वही निज मतलब है, आत्माओं का धर्म है। जो निजी धर्म है वो आत्म धर्म, वही मतलब यह है कि ये जो आप भजन करने लगे, अभ्यास करने लगे, यानी ध्यान करें, सुमरन करें, वही मतलब जो लखाया बताया उसी को कीजिए, वही है अपना धर्म। और बाकी परदेश है, पराए काम है, तो ये अपने कमाने वाले अभी नहीं आते, बाद में क्या काम आएंगे? जब जमाने में काम नहीं आते हैं तो बुढ़ापे में क्या काम आने वाले? तो इसलिए इसको समझ लेना कि ये क्या चीज है, धर्म। और जो कर्म किया है वो उसको जो धर्म समझा, वो धर्म में भरम आ गया, अब कुछ मिल नहीं रहा। बोलो। ताते प्रियतम गुरु को खोजो, शब्द बतावे। अब वो पहचान बताते हैं कि ताते पहले, सबसे पहले गुरु को खोजो, तलाश करो,
और जो शब्द बताए उस गुरु के पास वो भेद ले लो। कहते गुरु की खोज करो, शब्द भेदी गुरु चाहिए, नाम की कमाई वाला, बगैर उसके कलयुग में उद्धार नहीं होगा, जीव गति नहीं होगी, जीव यहां से निकलेगा। गुरु को खोजो और शब्द भेदी जो नाम की कमाई करता हो, जो जानता हो, वो जब बताएगा तभी कुछ होगा। हर तरह से बताया। बोलो अस गुरु सम कोई और न जाना, गुरु मिले फिर ऐसा गुरु मिल गया तो उसके बगैर और कुछ नहीं, और गुरु मिल गया फिर कहाँ कमाना। कहते हैं जब गुरु मिल जाए तो क्या करना है, कहे जो वो कहे उसकी कमाई करे। ये नहीं है कि गुरु मिल गया अब क्या कमाई करना, तो गुरु मिल गए तो तुमने तो बड़ा उल्टा समझ लिया। गुरु जब मिल जाए नाम भेदी और वो कहे कि ये नाम की कमाई करो तो कहा कमाना, वो कह रहे हैं कि इस नाम की कमाई करो, इस शब्द की कमाई करो, या अभ्यास करो, ये भजन करो, ये ध्यान करो तो करो। और आप क्या लगा लेते कि गुरु मिल गया आप क्या करना, आप कोई कमाई नहीं, आप कोई भजन ध्यान नहीं, क्योंकि गुरु मिल गए। तो सस्ता अपना मन जो है सस्ती चीज खोज लेता है कि हमको तो गुरु मिल गया, हमको कोई भजन नहीं करना, बस हो गया, उल्टा हो गया। तो गुरु मिले जो कहे उसकी कमाई। बोलो याते मोहम्मद निश्चय गुरु बिन दूसर और कहते हैं मेरे मत में, मेरे विचार में, मेरे उस लक्ष्य में ये है, गुरु गुरु के बगैर दूसरा कोई है और बगैर उसके पार नहीं जा सकता। बोलो जय गुरुदेव। साथी गुरु में सब कुछ करेंगे, इधर भी होगा। जाके हृदय गुरु पर काल कर्म वाते नहीं जीती। कहते हैं कि जिसके हृदय में गुरु का विश्वास प्रीत प्रतीत है, काल कर्म क्या करेंगे, क्योंकि वो तो जो लिखा हुआ है उसी को फाड़ देते हैं। तो काल कर्म कर क्या सकते, जो कर्म किया है अच्छा बुरा ना अच्छा रहे ना बुरा रहे, जब तक वो दोनों को नहीं निकालेंगे, उसे खाते को नहीं पढ़ेंगे, जिसमें सब ये हिसाब किताब है, तो मतलब है कि मैं कैसे इधर से जाएगा। तो कहते हैं कि मेरे मन में ऐसी प्रतीत है कि काल क्रम और मुझसे कोई बोलो सबके सिर पर उसका डंका, काहू की उसको नहीं। कहते हैं जो पांच नाम, पांच रूप, पांचों स्थान में आते जाते हैं, जिनका दृढ़ दर्शन, जिनकी पहुंच अपने घर में उस सतपुरुष के दरबार के दरबार, उनको क्या है तो सबके ऊपर हुकुम है, कोई कुछ नहीं कर सकता, उस हफ्ते में कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ क्या, ये तो काल का देश है, पंचभौतिक शरीर है, इसमें मतलब ये है कि सुहाग है, बुखार है, ये वो ये है, तो हवा वायुमंडल जैसा जैसा पानी तो अलग अलग होता है, तो बुखार आता है, ये आता है। तुम कहते हो नहीं महात्माओं को बुखार नहीं आता, शरीर है, जब अग्नि वायु आकाश उसमें कोई कमी होती है तो पूरा हो जाता है, लेकिन कहते हैं उनका हुक्म सबके, उसको कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि वो तो आती जाती है इधर से उधर से, उनका आना जाना उस दरबार के दरबार, उन्हीं वो कहते हैं जो दरबार का हुक्म लिया वो दरबार हुक्म ले आते हैं यहाँ से। बोलो गुरु मुख कोटिन जीव उबारी। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई सच्चा गुरुमुख हो जाए, गुरु की आज्ञा का पालन कर, गुरुमुख सच्चा हो जाए, तो एक गुरुमुख ने कोटों जीवों को पार कर दिया, एक जीव
सबको यहाँ से लेके चला, लेकिन गुरुमुख होना चाहिए। गुरुमुख नहीं रहेगा तो कुछ अपना भी नहीं कर सकता। तो पहले गुरुमुख का पाठ, गुरुभक्ति पहले करो, पीछे और बिन गुरुभक्ति मोह जाती। बिना गुरुभक्ति के संसार का मोह कभी न काटा जाए। गुरुभक्ति से इसको कहा, जब गुरु भक्ति करोगे तो जगत के बंधन मोह के धीरे 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 त्याग करोगे। और धीरे बंधन, जो बारीक बंधन जो पड़े हुए अंदर में, जिनको देख नहीं सकते हो, जानते नहीं, कहते हैं कटे नाम करना। जब लग मोटे जाए नहीं, धीरे कैसे जाए? जब तक ये मोटे बंधन मोह ममता के नहीं जाते हैं, तो जो धीरे बंधन जो जमा है वो कैसे करेंगे? साथ सबको चाहिए नित्य गुरुभक्त, कहते प्रतिदिन गुरुभक्ति आदेश, यही गुरुभक्ति और गुरुभक्ति उसका पालन करो। ये काम कर दिया तो कहते वो सब करेगा, उससे उनका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। लग महिमा गुरु मुख गाऊं, कोई न जाने किस। अब वो कहते हैं कि भाई मैं कहाँ तक कहूँ, यानी गुरु की व्यवस्था, और बिना गुरुमुख के कोई जा नहीं सकता, किसी को मालूम ये गुरु की महिमा, और कोई न जाने किस। तो किसी को अगर कोई समझता ही नहीं तो जाए किसको, उसके समझ में आएगा। असल में बात यह है कि गुरु तो सबका जो सृजना, तो पिता भी कहो उसको गुरु भी। एक रूप धारण करके आता है जिसको जाने के, वहां जो बैठा वो हमारे सबका सृजना। कहते हैं इस रूप की क्या मेहनत की, जीवे जा रहे को किसको किसको कैसे कैसे समझाए। तो कहते हैं गुरु की वजह सर्वश्रेष्ठ, उससे बढ़कर जग में पराकाल का घेरा, जीव करे चौरासी। हम कहते हैं कर्म का घेरा, काल कर्म का घेरा, जिस कर्म में बांध दिया पाप पुण्य, उसका चारों तरफ से घेरा पड़ा हुआ है। और फिर क्या करें, जीव उसी को करते हैं, तो चारों घेरा कहते हैं। चार खाने 84 ये नसरे, इसमें चक्कर मारो तो कितने जुगान बीच है, उससे निकल के दीवाई। अब गुरु महिमा और गुरु भक्ति जब तक नहीं तब तक इसमें बचते हो, और गुरु भक्ति में करते छोड़ेगा। जो चौरासी छूटन चावे, तो गुरु मुख सेवा चितना। कहते हैं 84 से छूटना चाहते हो, नरकों से बचना चाहते हो, तो गुरुमुख, जो सच्चा गुरुमुख है उसकी सेवा पहले। गुरु तो आपको बाद में, जो गुरु आदेश का पालन करता है उसके साथ है, सब गुरु पहचान है, क्योंकि उसका ऐसा सिरा पड़ा हुआ है। तो 84 से छूटना चाहते हो किसने कहा, इसीलिए कहा जाता है कि संगत सेवा, जहाँ संगत लगती हो उसकी सेवा करी। उसी संगत की सेवा से मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिया, आंख, कान, ये सब नर्तन निर्मल हो जाएंगे, तब जाकर लोग पहचाने में आएंगे। जब तक ये संगत नहीं करो, और हम तो बहुत बड़े आदमी, हम तो पढ़े लिखे, हम तो औहदेदार, इसमें औहदे का पूछना, इसमें जितने छोटे बनोगे उतने ऊपर जाओ, और बड़े बन गए तो कुछ नहीं, वही है कि चिड़िया पकड़ने वाला तो 4 आने की एक चिड़ी बैठ करके 1-2 घंटे में अपने घर चला जाए,
उसने सोचा कि अरे भैया चिड़िया 50 चिड़िया है, 4 आने की मिल फिर इसकी तो कमाई हो गई, तो हम भी नहीं पकड़ तो गया। चिड़िया पकड़ने तो आई नहीं, तालाब के किनारे गया, वो ऐसे करके बैठा था केकड़ा, तो किसी जुत्ती से पकड़ लिया और जा करके उसको बाजार में काम कर, वो ऐसे करके सुबह से शाम तक वो इसी तरह से ऐसे खड़ा, एक पैसा नहीं किसी को। और चिड़िया उसके सामने 4 आने की, 3 आने की, 2 आने की, फिर के लेके चले गया होता। तो जब अंधेरा होने लगा तो उसको पट्टी छूट रहा, तो पूछा भाई ये क्या कर रहा है? कह लगे मैं इसके बड़प्पन को मट्टी छोड़ता, यहाँ से ठेवा बन के बैठा हुआ बात। ये बड़ा तो सोचा था ये सब कमाई यही दे जाएगा, 1%। तो कहते ऐसे बड़े बंदे तो घेरा बचते इसका कोई कहते छोटे तो जल्दी बिक जाओ, छोटे सबको पसंद करो, छोटे बनोगे सेवा करोगे, प्यार करने लगे, पसंद करोगे, अच्छा कहने लगे तो छोटे बनो। तो कहते हैं संगत गुरुमुख, जो गुरुमुख है तो गुरु की आज्ञा का पालन करता, आदेश का पालन करता, संगत सेवा सब जाकर अगर छूटना चाहते हो 84 के फेरे से, काम कर्म के चक्कर से, तो ये करो, करना है। बोलो और काम सब दे बहाई, शब्द गुरु की करे, और जितने भी काम है तो सब कुछ, इससे कुछ मिल जाएगा, इससे कुछ मिलेगा, सब कुछ सतगुरु की करो। जो गुरु सतगुरु हो और वो नाम का भेद दे दे, फिर उसकी कमाई, वो गुरु ही की कमाई, वही है, वही आदेश, उसकी कमाई करो। अगर तुम चाहते हो तो जब छूट जाए, यहाँ से निकल जाए, फिर जन्म मरण की ज्यादा पीड़ा ना हो, 4 खानों 84 से बच जाए, तो फिर देखा। बोलो कठिन जन्म रहे कोई काशी, वेद पाठ और तीर्थ। कहते हैं कि कितने जन्मों तक काशी में रहो, वेदों का पाठ करो और तीर्थ करो। कहते जरा भी कुछ कुछ जन्म गवा दोगे, हर जन्म आपका बर्बाद हो जाएगा। कुछ में 84 का फिर उससे छूटा। कहते हैं क्या करें? कहते सब सतगुरु की करो। जो सतगुरु है और जिसने आपको आदेश दिया है कमाई के लिए, तो जप तप संयम बहुविधि करई, एक बनावे विद्या। पता है जब है तब है, संयम है, ये है वो है, ये सब आडम्बर जो करते हो, भेद बना करके विद्या पढ़ते रहते, कुछ नहीं होता। वो भी समय आपको बिताते, उससे न कोई संगत सेवा मिली, न साथ की सेवा, न कुछ भेद मिला, न तुमने कोई मतलब है 84 छूटने का कोई काम किया, कोई कमाई की जिसकी छुटकारा हो जाए। कुछ कहते ये भी धोखा, ये भी अज्ञान है। बोलो पिछलो की जो धारे का, जिनको कभी आंखें अलग पिछलों की कहते हैं, तुम टेक करते हो वैसे थे क्या थे? तुमने उनकी एक भी बात मानी? कभी तुमने उनको देखा आपकी आंख से? क्या तुमको उन्होंने बता दिया? उस समय पर जब रहे होंगे तब तो उन्होंने किसी को बताया नहीं, तुमको क्या बता देंगे? तो पिछलों की टेक करते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाए। जो सामने रहे उनको तो मिली, आप तो उनके बहुत दिन बाद, तो आपको क्या मिला? तो पिछलों की धारे फेंका जिनको कभी आते, और जो सामने वो बता रहे उनकी मानी रहे, सुनते ही नहीं। पोथीन में सुनी उनकी महिमा, एक बांधे मन सब
मैंने किताबों में उनकी महिमा सुनी है और टेक बांध ली, मन भरम गया। भाई किताबों में तो सुना है, तो किताबों से आपको क्या मिलेगा? जो लिखा हुआ है वो तो उनके पास जाओ जिन्होंने उसको पाया था, तो जिन्होंने प्राप्त किया उनके पास जाओ, सब किताबें सुनी। वो तो मिलते नहीं, तो किताबों में उनकी महिमा सुनी। तो आपने मतलब यह है कि टेक बांध ली करके और मन आपको मतलब काम कुछ नहीं किया, जन्म तुमने घर चला गया, ये मिलता कहाँ मनुष्य। अब वो कहते अब टेकी बांधना है, जब कहा जा रहा है कि भाई तुम मरोगे वहाँ मत जाओ, वहाँ अयोध्या में, यहाँ अपना भजन पूजन जो करते हो थोड़ा बहुत पुण्य बने तो बनेगा, तुम वहाँ क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं, कुछ सुनते ही नहीं, वहाँ गए पड़ गए। अब क्या बनेगा? प्रेत हो गए। जब तक प्रेत रहो उसके बाद में चलो फिर 84 क्या मिलेगा? तो जो बताया जाए उसी का। और जिन्होंने मान लिया तो चलो जन्म जीवन, इनसे तो बच गए। चलो कुछ करेंगे, जो कुछ और कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत पुण्य जो बने तो वो भी नहीं जानते, पुण्य कैसे हो, तुम कर्म भी करना नहीं जानते, तो मतलब खाली किताबों में पोथी में मैं बस सुनी तो टेक बांध ली, बस उसके बाद किसी की कोई बात नहीं सुनना मान गया, बस हो जाए। अब इनको जो कोई समझावे, एक छोड़ते जीव बहुत कहते हैं कि इनको कोई सच्चा रागीर मिल जाए, इस जीवात्माओं को छुड़ाने वाला, तो मतलब यह है कि अब वो तो इनका जीव जाता है, उसकी टेक बांधे रहते हैं और जीव सजाता है कि मर जाएंगे, अब क्या हो जाएगा। वो कहते हैं अरे भाई तो अपने घर की तरफ चलेगा कि इधर कहाँ जाना, लेकिन कुछ नहीं, परेशान ये क्या छुड़ा रहे हैं, छुड़ा रहे जान सीखा, हम क्या करें, इतने तो करे, मैंने इतने दिन किया, अब मैं कैसे छोड़ दूँ? अरे तूने कुछ किया ही नहीं, क्या किया? कुछ किया होता तो कुछ मिलता, अब ये कर तो उसको करता जान सीखा, मैं तो मर जाऊंगा, कैसे चलेगा? लोग रीति है, ये रीति है, परिवार रीति है, तो इसी कुल रीति परिवार में फंस गए, लोग रीति कुछ नहीं कर सकते। बोलो कोई शिव और कोई विष्णु की, एक राम और कोई कृष्ण। कहते हैं बस हम किसी को कभी किसी को, कभी राम को, कभी कृष्ण को, कभी देखा किसी को, जो ये कहा जाए कि चलो भाई वहाँ चलो जहाँ ये मिलेंगे, दर्शन होगा, वहाँ चलो, यहाँ नहीं है तो जैसा नहीं, उसकी देखा तो है, कोई बताने वाला भी नहीं, बस वही किताबों में सुन दिया। इसी तरह नहीं वो तो अपनी जगह पर जैसे थे वैसे थे उस समय के लिए, उस लोगों के लिए जो उनके समय में थे, उनके कोई महात्मा भी पूरा आता है तो उन लोगों के लिए है जो उनके समय में, मानव की मतलब यह है कि 200 वर्ष बाद कोई आया तो उनके लिए कुछ नहीं, वो महात्मा कुछ नहीं करेगा, वो पूरा कुछ भी नहीं करेगा, वो तो आपको उस समय पर पूरे को खोजना पड़ेगा, तब जाकर के उस पूरे से काम होगा। तो वो तो आप जो असली चीज है उसकी तो तलाश, महात्मा जो है जो चीज है उसको तो बताते हैं, ये लेकिन आपको कुछ बना होने वाला है। कोई देवी, कोई गंगा जमुना, कोई मूरत, कोई चारों। कहते कोई देवी है, कोई देवता है, कोई जमुना है, जो जमुना है इसकी पूजा करते हैं, कोई मतलब ये है कि कोई चारों धाम उधर जाएंगे, वहां ले जाए, वहां जाएंगे, चारों धाम कर लेंगे, मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, बस मन बेबीत हो गया। एक दफे मैं आपको बताता हूँ, द्वारका गया बहुत समय पहले, कोई द्वारका गया तो लोगों ने कहा ये क्या है, द्वारका वो द्वारका, ये द्वारका, वो द्वारका, तो यहाँ क्या होता है? क्या लगे यहाँ द्वारका की छाप, तो क्या होगा? आप लोग तो जब तुम तो छुटकारा, तो हमारे साथ क्या
5 माह मांगे तो उनका वही जैसे आपकी गले के लगवा लीजिए शंकर चक्कर जगह पर। तो हमने तो 7 दिन तक असरा नहीं किया। वो क्या करते हैं, ठप्पा रहता है, वहाँ में खूब अच्छी तरह से काम करते हैं, पशु खा पशुओं के साथ बनते हैं, इधर से मार दिया चक्कर गदा पशु खा तो तो महात्मा जी ने क्या काम किया जो उन लोगों ने लगाया, उन्होंने सोचा कुछ नहीं, चलो ठीक है, काम कर लिया तो फिर फूला, फूट गया। जब फूल गया तो फिर महात्मा अरे अब रोए कि ये क्या हो गया, मेरे दही में दाग चली गई, तुम्हें ड्यूटी से काम नहीं लिया, तुम देखकर भी मैं 7 दिन तक असरा नहीं किया। तो फिर उसके बाद में 3-4 दिन के बाद उस पर पपड़ी बनने लगी, उसी बनने पपड़ी बनने लगी तो 7 दिन तक नहीं। फिर हमने लाया फिर भी नहीं, ये कपड़े से भिगो करके नदी के किनारे ऐसे बदल पूछ गया इधर से रोड तो करीब 15 दिन फिर पपड़ी छूट गई। उनकी तहसी तो सजा हुई कि वो मतलब किसी तरफ से नहीं रोए, क्या करें, हम भी ऐसा जानते हमने भाई तुमको स्वर्ग लेना था, हमको तो ये था तुम्हारी इच्छा की बात नहीं कहना चाहो, तो आपने तुम्हारे साथ रह करके एक काम किया और तुमको मना करते रहे कि नहाना नहीं, लेकिन तुमने मना किया, ऐसे छापना छूट जाए मिल जाए छाप लगाना, ऐसी तो पुरानी रोज लगती है, तो मेरी चप्पू लग जाता, साल लग जाता, रोज ही आप आग ही छूते तो आग जल जाता, और अगर ऐसे छप लग जाए तो मतलब तेल छिड़कता आग लगा देते, उनको फर्क मिल जाता। बड़ी बात कहते हैं कि कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई चारों धाम क्या दादू क्या नानक पंथी, क्या कबीर क्या पलट। कहते हैं दादू पंथी हो, चाहे नानक पंथी हो, चाहे कबीर पंथी हो, आप एक स्टेज में रहते हैं। जो असली मार्ग था, जो महात्माओं ने कहा था कि तलाश करना जब मिल जाए तो कमाई करो, सेवा करो, वो काम तो किया नहीं, और वो तो ढूंढे बस स्टेज में, वो फलाने ऐसे थे, कविदार ऐसे थे, साधु जी ऐसे थे, नाम साहब ऐसे थे, उस स्टेज में फंस गए, और फिर उसके बाद में बात बचे। ये सब अछूता हाथ है, तो मतलब है क्या है, कोई मोहम्मद साहब ने थोड़ी कहा था कि किसे नहीं कहा, लेकिन ये सब पीछे थे, सब बर्बाद, और ट्रेन में फंस गया, क्या मिलेगा क्या, तो अभी है, पहले भी था, तो महात्माओं के पूरे भी था, सोच करो उनकी संगत में सेवा, कहते हैं गुरबस्ती भाई, तो साधना का याद है, अगर वो साधन नहीं करेंगे तो बुनियाद पर खड़े करते तो करेंगे कैसे, तो कहते हैं सब अपनी अपनी टेक में सब मेरे करते बिछड़ी टेका, वक्त गुरु का कितने भी है, पिछड़ों की टेक करते और वक्त के गुरु की खोज देते, इसलिए जीवन सत्य मानो शरीर कुछ काम में नहीं दिया, तो जिंदगी में चलेगा, बस गुरु की वो मिलेगा, अगर आप खोजिए लगो तो कहीं पूरा मिलेगा, वो तो रहते हैं। और दोनों है आजकल, प्रगट भी है और गुप्त भी। गुप्त को तो कोई पहचान नहीं सकता, हो तो किसी का काम करते नहीं, उनको तो आदेश तो किसी का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन प्रगट हो गया तो कहते उनकी खोज करो मिल जाए, कहते खोज वक्त गुरु की खोजी नहीं, और बिजलों की चीज वैसे क्या देखा, कैसे बचन सुनाते थे, कैसी साधना, क्या सेवा देते थे, क्या सेवा करते थे, कुछ नहीं माने। बिन गुरु भक्त
ये असली सत्य और बहुत साफ ये बिना गुरु बिना गुरु के भक्ति और बिन भक्त के वो सब लोग नहीं जा सकता वहां जाए गुरु मेरे भक्त हाथ खो वही जा वही फिर मतलब ये कमाई करो दूसरा किसी को पता है तो ये गुरु की जो तारीफ है वो मतलब यह है कि बहुत बड़ी है और उनकी तारीफ और महिमा बस पीछे की और आगे की नहीं ये आगे आएगा उनके लिए पीछे चले गए बस कहते वक्त गुरु की जो सही सोचा है मैंने किताबों में बहुत सोचा लिखा लेकिन कमाई तो उसी जगह उसको मौजूद कर सकता लेकिन तुम पढ़ोगे उसको तो कुछ जो कमाई वाले वो मिलना चाहिए तो तब तुम कमाई करोगे तो किताबों से कहा कमाई होने वाली और किताबों से कहा तुमको समझ आएगी इसी का मतलब कि इतनी शब्द की महिमा पौड़ी पौड़ी पर मेरे ग्रंथ साहब में लिखी हुई है लेकिन नहीं जाती कभी ने लिखा सबने लिखा लेकिन वो किताब पढ़ते महात्मा के पास तो क्या बोलो जय गुरुदेव एक जिले में आपको 500 नौजवानों को तैयार कर और अच्छे होना चाहिए उन्हीं की तैयारी में काम एक जिले में 500 पूरे एक इतना काम करता है अच्छे समाज अच्छे बच्चे काम करते इसी तरह से अलग अलग चीजें सत्संग में अगर 500 अच्छे सत्संगी हो और गुरुमती हो भजनानंदी भी कराने वाला भी अच्छे बच्चे बच्चियों भी अच्छे तो संसार के काम के लिए भी अच्छे और समाज के काम के लिए भी अच्छे